तो बड़ी खबर के साथ खबर रांची से आ रही है, जहां जेएमएम ने रांची सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने महुआ माझी को रांची सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची सीट पर सीपी सिंह के सामने अब महुआ माझी की चुनौती होगी। राज्यसभा सांसद महुआ माझी उनके सामने होंगी। जेएमएम ने अब तक 36 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर, जेएमएम ने महुआ माझी को अपना कैंडिडेट बनाया है। अब उनके सामने जो चुनौती होगी वो होगी सीपी सिंह की। तो दो बड़े चेहरे, दो कद्दावर चेहरे कह लीजिए, रांची सीट पर एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, ये मानकर चला जा रहा था कि रांची सीट हॉट सीट, बड़ी सीट, और इसीलिए सीपी सिंह के सामने चेहरा भी बड़ा ही होगा। जी बिल्कुल, जेएमएम ने हॉट सीट हो या हाई प्रोफाइल सीटें हो, उस पर काफी जो है सोच समझकर उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है, काफी मंथन किया है। और सीपी सिंह जो लगातार जो है रांची सीट को जीतते आ रहे हैं, बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है रांची सीट को। अब रांची सीट पर उनके सामने जेएमएम की महुआ माझी होगी। राज्यसभा सांसद हैं, तेज तर्रार नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो काफी कड़ी टक्कर दी थी सीपी सिंह को और नजदीकी मुकाबले में सीपी सिंह ने ये सीट जीती थी। तो इस बार भी ये मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, रोचक माना जा रहा है। महुआ माझी जो तेज तर्रार नेता की छवि रखती हैं और जो है लगातार राजनीति में सक्रिय रही हैं। तो अब देखना होगा कि नतीजा क्या आता है, लेकिन सीपी सिंह के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर जेएमएम को इतना वक्त क्यों लग गया महुआ माझी के नाम को उम्मीदवार के तौर पर सामने लाने में? देखिए, जेएमएम बीजेपी की सूची का इंतजार कर रही थी कि बीजेपी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सीपी सिंह का टिकट कट सकता है, कोई नया उम्मीदवार होगा जेएमएम के सामने, तो जेएमएम ने भी काफी मंथन किया और उनके पास ऑप्शन ए और बी दोनों था कि अगर सीपी सिंह होते हैं तो उनके सामने जो है महुआ माझी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है कि महुआ माझी को लेकर तो अटकलें लगातार चल रही थी और महुआ माझी नॉमिनेशन की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन उनके जो है नाम की घोषणा पहली 35 उम्मीदवारों की सूची में क्यों नहीं हुई। कुछ और सीटें भी हैं, सिसई सीट है, जामा सीट है, सरायकेला सीट है, जहां बीजेपी के दिग्गज हैं और उनके सामने जो है जेएमएम को अपने किले को फतह करना है या किले को बचाना है। तो जेएमएम काफी मंथन कर रही है और रांची हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। पिछली बार जब कड़े मुकाबले में सीपी सिंह जीते थे तो जेएमएम को ये उम्मीद बनी थी। रांची सीट पर लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी, कांग्रेस चुनाव लड़ते आ रही थी, लेकिन जब पिछली बार जो है जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में जेएमएम को उम्मीदवार उतारने का मौका मिला तो यही महुआ माझी थी जिन्होंने काफी जो है कड़ी टक्कर दी सीपी सिंह को। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब देखना होगा कि नतीजा किसके पक्ष में होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची सीट पर अब देख लीजिए सीपी सिंह के सामने महुआ माझी की चुनौती होगी। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने कड़ी टक्कर सीपी सिंह को दी थी, लेकिन ये बिल्कुल बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है रांची, जहां पर सीपी सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन पिछले बार के अनुभवों के बाद सवाल यही बार बार उठ रहा है कि महुआ माझी के नाम को लेकर पहली लिस्ट में ये नाम क्यों नहीं था, जेएमएम को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, या यूं कहें कि रूठने और मनाने वाली स्थिति जेएमएम के अंदर भी चल रही थी और उस तरीके से नाम आने में थोड़ा वक्त लगा है। लेकिन जेएमएम ने महुआ माझी को अपना कैंडिडेट बना दिया है रांची सीट से।